हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। अगर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से नाराज होकर बैठ जाए, किसी भी तरह से मानने को तैयार ही ना हो, तो एक अरसे बाद हानि किसकी होगी? विचार कीजिए। छोटा भाई अपने बड़े भाई से मिले ज्ञान, साथ, अनुभव से वंचित रह जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? ऐसा नहीं कि हम इस नाराजगी से उपजे आत्मविनाश के चक्र को रोक नहीं सकते। बस एक छोटा सा काम करना होगा। नाराजगी को पल भर में अपने मन चक्र से बाहर करना होगा। अपने को सदा ही हरा भरा रखने के लिए यह काम करना आवश्यक है। बीता कल आपके सोच विचार करने से बदलने नहीं वाला, और भविष्य के विषय में सोच विचार करके यदि आप अपना वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति ही होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, उसे उत्तम बनाएं। आपका भूतकाल और आपका भविष्य अपने आप उत्तम हो जाए। राधे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय, तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। जब हम किसी पर नाराज होते हैं तो हम वास्तव में उस पर क्रोध कर रहे होते हैं, और वो क्रोध हमारे भीतर उस व्यक्ति के लिए एक संघार की भावना को जन्म देता है। हम उस व्यक्ति को अनेक प्रकार से नीचा दिखाने और बर्बाद करने का उपाय सोचने लगते हैं। हम इस पर कभी विचार नहीं करते कि एक व्यक्ति पर अपनी नाराजगी के चक्कर में हम खुद अपने ही शत्रु बन